इस नंबर क्या कर रहा है हरि ने अपने मित्र से 4,000 रुपया 2 वर्ष के अवधि के लिए उधार लिया। कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक हो, 10% हर साल में है, तो हरि को 2 वर्ष के बाद कितनी राशि वापस करनी होगी? यानी 2 साल के बाद कितनी राशि? तो तुम ही बताओ। ये मेरा अपना धन है ना, अपना धन है मतलब 100% का मान 4,000 रुपया दिया है। तो पहले हम देखेंगे कि 2 साल का ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 10 दूनी 20%, तो ये हमारा ब्याज होगा 2 साल का। हमारा अपना धन है 100%, तो 2 साल के बाद देखो तो हम अपना धन और जो ब्याज है वो दोनों को ना मिला कर देंगे, तो टोटल कितना परसेंट हमको धन देना होगा? 120%। चलो कटाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौका 48, 1 जीरो 2 जीरो, यानी हमको कितना वापस धन करना होगा? 4,800 रुपया। है समझ में? क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, मिश्रधन, यानी सवाल पूछा था कि 2 साल के बाद कितनी राशि हमको वापस करनी है। तो सब ना वापस करेंगे, जितना लिए हैं उससे कर्ज वो और जो ब्याज दे रहे हैं वो दोनों मिलाकर। क्लियर? चलो 40 नंबर कर रहा है 1,800 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? हमको एसआई खाली बतलाना है। ठीक है, तो तुम बताओ। पहले 10 दहिया 100, तो 100 हो गया 100% ना एसआई है जी, 100% एसआई है। हमारा धन कितना है जी? 1,800 रुपया है। हमारा धन 1,800, तो 100% का ना मान दिया है जी, 1,800 रुपया। हमको बताना है कि हमको ब्याज कितना होगा। ब्याज, तो ब्याज कितना है? 100% है ना, और 100% का मान तो दिया ही है 1,800, तो यही हमारा ब्याज। समझ में आया? 41 नंबर। 41 कह रहा है कि 4,000 रुपया का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का एसआई बतलाइए, साधारण ब्याज क्या होगा? तो कितना होगा देखो तो पहले, 7 दूनी 14% हमारा ब्याज हो गया। 100% ना हमारा धन है जी, 100% मतलब 4,000 धन है। हमको बताना है खाली ब्याज, यानी 14% का मान बतलाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 14 चौका 56, और एगो जीरो है, तो हमारा ब्याज कितना होगा जी? 560। कह रहा है एक बैंक 2,000 रुपये की राशि पर, कितना? 2,000। पढ़ते चलना है और लिखते चलना है और बनाते चलना है, तीनों काम एक साथ करना है। 2,000 रुपये की राशि पर 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपया लौटाया। कितना रुपया लौटा रहा है जी? 3,000 रुपया लौटाया। तो ब्याज दर बताना है हमको, आर बताना है, आर परसेंट आर, यही ना जी। तो एक बात बताओ, ये तो हमारा ए है, अमाउंट है, और ये हमारा पी है, यानी मूलधन है, ये मिश्रधन है। तो 3,000 वापस कर रहा है, तो हमारा ब्याज कितना होगा जी? 3,000 में से 2,000 घटा लिए 1,000, यानी सवाल ये कर रहा है कि 5 साल का ब्याज जो है ना 1,000 रुपया है। तो बताओ 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 ईयर का ब्याज कितना होगा? वेरी गुड, 5 दूनी 10, 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 2 जीरो, कितना रुपया हो गया जी? 200। हमको दर बताना है, तो दर जो हमारा होगा ये 200 रुपया जो ब्याज है, किसका ब्याज है? ये ना मूलधन का है, तो हम नीचे लिखेंगे 2,000 रुपया। ठीक है, हमको प्रतिशत में बदलना है, तो गुणा 100 से हम गुना कर दें। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2, कितना परसेंट? 10% हमारा क्या हुआ? आर हुआ। समझ में आया? कहीं दिक्कत? सिंपल सा एकदम इजी मेथड, लाइफ में हमेशा इसका यूज करना है। अब आगे देखो 43 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपया उधार लिया।
600 रुपया उधार लिया। उसने उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज के, यानी 8% पर ब्याज है, और 8 महीने के बाद लौटाने का वादा किया। 8 माह, अच्छा ये माह है, इसको हम वर्ष में बदल दें। वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 8 बटा यानी 12 से भाग कर लेंगे। 4 दूनी 8 और 4 के 12, ये 2 बटा हमारा 3 वर्ष आ गया, इतना हमारा आ गया। ठीक, लौटाया। उसने कितनी राशि वापस की, समझ में आ रहा है? उसने कितनी राशि वापस की, ब्याज नहीं, सवाल कर रहा है कि 2 साल के बाद कुछ ब्याज की दर पे तो कितनी राशि वापस की। हाँ, तो मिश्र धन, तो पहले हम ये देखेंगे कि पहले हमारा ब्याज कितना % हो रहा है। ब्याज देखो तो हम क्या बताए, 8 में 2 बटा 3 से गुना कर लेते हैं। 8 दूनी 16 बटा 3% ये हमारा ब्याज हो गया। भाई हमारा अपना धन है ना जी, 100% का मान दिया है 600 रुपया। हमको मिश्र धन बताना है तो 100% तो ये हमारा ब्याज, तो दोनों को मिला करना, तो 16 बटा 3 में हम 100 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 300 में 16 जोड़ेंगे 300, 16 बटा 3% ना होगा हमारा मिश्र धन। आया समझ में? चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये 6, इसको लेकर इसमें गुना ना करते हैं, गुना 316 बटा 3, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको कटा रहे हैं। 2 छके 12, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 3 यही 6। तो हमको 2 इतना साल के बाद कितना रुपया वापस करेगा जी, 632। नोट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 रुपया 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.1 बटा 2 वर्ष, 2.1 बटा 2 वर्ष बाद ब्याज क्या होगा, यानी हमको ब्याज बताना है। तो पहले इसको हम बटा में कर लें, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2 वर्ष। तो ब्याज अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या करते हैं, आर में और टी में गुना करते हैं। तो 6 गुणे 5 बटा 2, 2 तिहाई 6, 3 पचे कितना % हमारा ब्याज निकला, 15%। हमसे सवाल ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्याज हमको बतलाना है। तो ये बताओ, ये तो मेरा अपना ना धन है जी, 100% का मान कितना है जी, 300 रुपया। हमको कह रहा है कि ब्याज बतलाइए, तो ब्याज कितना है जी हमारा 15%, तो 15% का मान निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 तिहाई 45 रुपया। समझ में अच्छी तरह से आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बैठ जाओ 45 नंबर देखो क्या कह रहा है, कह रहा कितने वर्ष में। अब यहां देखो भाई टाइम बताना है, ठीक है जी, चलिए कितने वर्ष में हमको टाइम बतलाना है। 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कितने समय के बाद, चलिए टाइम निकालना है। तो देखो एक बात बताओ, ये हमारा ए है ना जी, ये तो पी है, एसआई हमारा कितना होगा जी, तो 600 में से 500 घटा लेंगे तो 100 रुपया हमारा एसआई हो जाएगा, है? तो एसआई हमारा 100 रुपया है, और हमसे पूछा है भाई टाइम बतला दीजिए। तो टाइम का फॉर्मूला लगा लेंगे सीधा, एसआई गुणे 100 बटा पी गुणे आर। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। तो हमारा टाइम कितना होगा जी, 4 वर्ष। बोलो कोई दिक्कत है तो?